नमस्ते बच्चों। कल हमने सुना था अढ़ैया ब्राह्मण का पहला भाग। आइए आज दूसरा भाग सुनते हैं। गुरुजी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मानते तो एक काम करना, एकादशी वाले दिन भोजन सामग्री लेकर आश्रम के बाहर जंगल में कहीं भी आराम से भोजन बनाना और पाना, लेकिन एक काम ज़रूर करना याद से, और वो काम ये है कि भोजन करने से पहले ठाकुर जी को ज़रूर याद करना। उनको भोग लगाए बिना भोजन मत पाना। शिष्य बोला, तब तो मुझे 2 लोगों की भोजन सामग्री चाहिए, एक मेरी और एक आपके ठाकुर जी की। गुरुजी बोले, नहीं, तुम बस ठाकुर जी को याद करना, उनको भोग लगा देना और फिर स्वयं भोजन कर लेना। शिष्य बोला, ठीक है। एकादशी वाले दिन वो भोजन सामग्री लेकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने भोजन बनाया और ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर जी को स्मरण कर ही रहा था कि आंखें खोलने पर उसे दिखाई दिया कि सामने तो कोई बैठे हुए हैं। उसने पूछा, आप कौन हैं? ठाकुर जी हंस पड़े, बोले, अभी तो तुम मुझे बुला रहे थे और अब पूछ रहे हो कौन है। ये कहकर ठाकुर जी ने भोजन किया और चले गए। शिष्य रुआंसा होकर आश्रम लौटा। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, भरपेट भोजन पाया? भोजन न मिलने से शिष्य क्रोध में था। उसने कहा, मैं कहाँ से भोजन करता, आपके ठाकुर जी ने आकर जो भोजन कर लिया। गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, स्वयं एकादशी के दिन भोजन बनाकर करता है और ठाकुर जी को बदनाम कर रहा है। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भोजन के मामले में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपके ठाकुर जी ने आकर भोजन किया था। अगली एकादशी को मैं 2 लोगों का भोजन ले जाऊंगा, एक अपने लिए और एक जगह भोजन सामग्री आपके ठाकुर जी के लिए। गुरुजी बोले, ठीक है। अगली एकादशी आई। अब वो 2 लोगों के लिए भोजन सामग्री लेकर जंगल में गया। उसने भोजन बनाया। उसने फिर से ठाकुर जी को स्मरण किया, आइए ठाकुर जी, भोजन कीजिए। इस बार ठाकुर जी आ रहे थे तो साथ में माता सीता भी आ गईं। उन्होंने कहा, भक्त के पास आप अकेले ही जाते हैं भोजन करने के लिए, आज मैं भी चलती हूँ। दोनों ने आकर भोजन किया। शिष्य बेचारा हतप्रभ होकर मुंह ताकता रह गया कि आज तो मैंने 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए एक ठाकुर जी के लिए, लेकिन आज तो 2 अतिथि पधारे हैं। भोजन करने के बाद दोनों चले गए। शिष्य मुंह लटकाए फिर से आश्रम में पहुंचा। कहानी का अगला भाग सुनाएंगे आपको कल।